तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। तीन लोक में सारभूत वस्तु एक ही है, वीतराग विज्ञान। क्योंकि ये स्वयं भी शिव स्वरूप है और हमको सबको जो इसका आश्रय ले उसको भी शिव प्रदान करने वाला है। इसलिए मैं तीनों योग संभाल कर इस वीतराग विज्ञान को प्रणाम करता हूँ। क्या मंगलाचरण लिखा है दौलत राम जी ने, मंगलाचरण में ही बहुत भर दिया। तीन लोक में कोई चीज़ बढ़िया है, सारभूत है, 24 घंटे काम आने वाली चीज़ है तो वो वीतराग विज्ञान है। क्योंकि उसी से सुख शांति प्राप्त हो सकती है। संसार में सुख शांति पाने का कोई और उपाय नहीं है। हर झंझट पे, हर समस्या का एक रामबाण चाबी है, वीतराग विज्ञान। राग द्वेष मत करो, राग द्वेष मत करो, राग द्वेष मत करो, यही एक बात जिनवाणी चिल्ला चिल्ला के कह रही है। इसी का नाम धर्म है। इस बात को जरा गहराई से सोचने की जरूरत है। छोटी सी बात है, माँ रुस माँ तुस, न किसी पर द्वेष करो न किसी पर राग करो। पूरे द्वादशांग का सार एक लाइन है, माँ रुस माँ तुस, कहीं राग द्वेष मत करो। अब तरह तरह से आचार्यों ने समझाया इस बात को, कैसे भी करके राग द्वेष छोड़ो, स्वपर भेद विज्ञान करो, जगत की व्यवस्था समझो। ये जगत के 6 द्रव्य कैसे हैं, तो कल मैं एक उदाहरण पढ़ रहा था बहुत अच्छा, कि जैसे एक गुफा में 6 मुनि महाराज बैठे रहते हैं। कोई गुफा में मान लो 6 मुनि महाराज ध्यान कर रहे हैं, तो उनको एक दूसरे से कोई स्वार्थ मतलब संबंध, उनकी आपस में कोई दोस्ती है क्या, दुश्मनी है क्या? सब 6 के 6 अपना अपना आराधना करते हैं, कोई किसी से कोई लेना देना नहीं रखते हैं, राग द्वेष नहीं करते हैं, संबंध नहीं बनाते हैं, दोस्ती नहीं करते हैं, दुश्मनी। 6 मुनि महाराज एक गुफा में रहे। समझो एक गुफा है और उसमें एक मुनि महाराज बैठे थे, दूसरे आ जाए तो आ जाओ, तीसरे आ जाए तो मुनि महाराज ये नहीं कह सकते ये मेरी गुफा है, तुम दूसरी में जाओ, बतेरी पड़ी है यहीं बैठना है क्या, और बहुत सीट खाली है, ऐसे नहीं बोलते। कहीं भी आओ, चाहे बगल में ही आके बैठ जाओ। 6 मुनि महाराज, पंडित टेकचंद जी ने दिया है ये उदाहरण सुदृष्टि तरंगणी में। एक गुफा में 6 मुनि महाराज बैठे हों तो जैसे उनको किसी से कोई राग द्वेष नहीं है, उदासीन भाव से, वीतराग भाव से 6 के 6 मुनि महाराज अपने स्वरूप में मग्न रहते हैं। ऐसे ही इस विश्व में 6 द्रव्य है, वे 6 द्रव्य अपना अपना काम करते हैं, कोई किसी दूसरे का काम नहीं करता है। ऐसी व्यवस्था में कहाँ राग द्वेष की गुंजाइश है? राग द्वेष करने से कुछ होता है क्या? हो तो करो। राग द्वेष करने से कोई फायदा होता हो, कोई काम होता हो, हम द्वेष क्यों करते हैं? किसी का बुरा हो जाए। राग क्यों करते हैं? किसी का भला हो जाए। पर हमारे राग की किसी का भला होता नहीं,
हमारे द्वेष किए किसी का बुरा होता नहीं, तो तुम फालतू में ही बेवकूफ़ की तरह राग द्वेष कर करके खुद बंध रहे हो। राग द्वेष मैं सोचूं इसका भला हो जाए, मेरे सोचने से हो नहीं रहा, मगर मैं राग कर करके अपने बंधन में बंध रहा हूँ। तो ये लाइन तो मुझे बहुत घूमती रहती है। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समारी के। ये समझ में आता है? शिव स्वरूप शिवकार। शिव स्वरूप शिवकार का क्या मतलब है? कि वो खुद भी शिव स्वरूप है और दूसरे का भी शिव करती है। शिव माने हित, शिव माने कल्याण, शिव माने भला। वीतराग विज्ञान स्वयं भी मंगल स्वरूप है और दूसरे का भी मंगल करता है। कैसे? हर चीज दुनिया में ऐसी होती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट तर्क है, इसको समझो। हर चीज दुनिया में ऐसी होती है। जैसे चीनी खुद भी मीठी है और जिसमें मिला दो उसको भी मीठी कर देगी। चीनी खुद भी मीठी है और जहाँ डाल दो, रोटी में डाल दो तो, अरे सब्जी में डाल दो तो सब्जी को भी मीठी कर देगी। वो जिसमें डाल दोगे, वो नमक खुद भी खारा है और जिसमें डाल दोगे वो भी खारा हो जाएगा। आग खुद भी गर्म है और जिसमें डालोगे वो भी गर्म हो जाएगी। और बर्फ खुद ठंडी है और जिसमें डाल दोगे वो भी ठंडी हो जाएगी। ऐसे ही वीतराग विज्ञान खुद भी मंगल स्वरूप है और दूसरों का भी मंगल करता है। ये गजब की बात। जो खुद ठंडा नहीं होगा वो दूसरे को ठंडा नहीं कर सकता। जो खुद गर्म नहीं होगा वो दूसरे को गर्म नहीं कर सकता। गजब की बात है। जो खुद ही दुख रूप होगा, एक बात बताओ, मैं खुद दुखी हूँ, आप मेरे पास बैठोगे तो क्या होगा? आप दुखी होगे। सुखी के पास बैठोगे तो सुखी होगे, नमक के पास बैठोगे तो खारे होगे, चीनी के पास बैठोगे तो मीठे होगे, आग के पास बैठोगे तो गर्म होगे। ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। सूर्य स्वयं प्रकाशमान है और जो उसके सामने चला जाए वो भी प्रकाशमान हो जाता है। बस ऐसा ही वस्तु स्वरूप है। तो वीतराग विज्ञान की शरण लो। 100 बात की एक बात है। शॉर्ट में समझ लो चाहे डिटेल में समझ लो। तो कितनी गजब की बात। तो इसकी हमने 3 ढाल पढ़ ली, 4थी ढाल पढ़ रहे हैं। और 3 ढाल में जो बात कही है ना, वो मुझे बहुत प्रभावित करती रहती है। आप सोचते होगे हर बार सुनाते हैं, पर मेरे दिमाग में घूमती रहती है। बहुत मनोवैज्ञानिक ढंग से 6 ढाला लिखी गई है। 6 ढाला ऐसे ही नहीं लिखी। 6 ढाला में पूरा साइंस है, पूरी साइकोलॉजी है। पहली ढाल हमको क्या सिखाती है कि सुनो, इस दुनिया में कहीं पर भी सुख नहीं है। अब ये बहुत बड़ी हमारी प्रॉब्लम थी। इस एक लाइन ने हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया। हमको ऐसा लगता था कि दुख केवल दिल्ली में होगा, अमेरिका में थोड़ी होगा। सैन फ्रांसिस्को वाले तो मज़े कर रहे हैं, शिमला वाले मना कर रहे हैं, गर्मी तो यहाँ होगी, सर्दी तो यहाँ होगी। हम हर आदमी को दूसरे की थाली में मीठा दिखता है। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। इसलिए सुखी नहीं होता है, दूसरे जैसे बनने की कोशिश करता है।
इसका क्या फर्क पड़। जब मैं ये समझूंगा कि कटवरिया वाले बढ़िया है, ग्रीन पार्क वाले दुखी है, तो मैं ग्रीन पार्क छोड़ के कटवरिया आऊँगा। फिर कटवरिया आके पता चलेगा कि अरे ग्रीन पार्क वाले बढ़िया है, यहाँ के तो दुखी है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि हम ये समझते थे कि दूसरे की थाली में यहाँ सुख। इसको शास्त्रों ने समझाया, दार्शनिकों ने इसको कहा मृग तृष्णा। ये हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम, इसको क्या कहा शास्त्रों में, ये मृग तृष्णा है। जैसे हिरण को लगता है अरे यहाँ पानी नहीं है बट वहाँ है रेगिस्तान में, और वहाँ दौड़ के जाता है। तो जैसे पूरे रेगिस्तान में कहीं पानी नहीं है, ऐसे ही रेगिस्तान में तो कदाचित पानी निकल आए, पर इस संसार में कहीं पर सुख। पहली ढाल ने कूट कूट के पीट पीट के अच्छे से हमको भर दिया, समझा दिया, हमारी बहुत बड़ी समस्या ख़त्म कर दी कि तुम कहीं मत ढूंढो, यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। सब सोचते हैं, अमीर सोचता है गरीब सुखी है, गरीब सोचता है अमीर, औरतें सोचती हैं आदमियों के मज़े हैं, आदमी सोचते हैं औरतों के मज़े हैं, पर मज़े किसी के भी नहीं हैं। तो पहली ढाल ने ये बताया इस दुनिया में कहीं पर भी सुख नहीं है, सर्वत्र दुख ही दुख भरा है। फिर दूसरी ढाल आई, दूसरी बड़ी प्रॉब्लम लेके। हम सब ओसीडी के शिकार हैं। ये जो साइको बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, ये हमारी प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम हमारी, अच्छा मान लिया कि सब दुखी है, लेकिन इसलिए दुखी है ना कि मौसम सही नहीं है। क्या करे, आजकल पॉल्यूशन बहुत हो गया है, इसलिए सब दुखी है। मैंने पहले तो ये नहीं मान रहा था कि सब दुखी है, और जब मान लिया तो कह रहा है हाँ साहब, अब अमेरिका वाले भी क्या करे बेचारे, पॉल्यूशन तो वहाँ भी बहुत हो गया है, इतना केमिकल छिड़कते हैं, तो क्या बताएं साहब, ये बहुत कैंसर हो रहा है साहब। हम कैंसर के कारण दुखी है, हम पॉल्यूशन के कारण दुखी है, हम जाने किस किस की वजह से दुखी है। हम सोचते दुख के कारण बाहर खोजते हैं। तो दूसरी ढाल हमारी इस बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने आई कि सुनो सुनो सुनो, सब दुखी है मगर दुख का कारण बाहर नहीं है, वो अंदर बैठा है। जीव का मिथ्या, अपना मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र भी, वो सुमत जी का मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र मेरा दुख का कारण नहीं है। मेरे दुख का कारण मेरा मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है। गजब की बात लेकर आए। ये आप छोटी छोटी बात मत समझना, इन पर मूवी होनी चाहिए, इन पर बहुत बड़ा सेमिनार होना चाहिए, एक एक मुद्दे पर बहुत बड़ा सेशन होना चाहिए, डिस्कस होना चाहिए। क्या बात है ये। पहली ढाल कह रही है कहीं सुख नहीं। अब कोई बताओ माई का लाल, अमरनाथ की गुफा में कहीं तो बताओ। बोले कहीं सुख नहीं है। दूसरी ढाल कहती है कि दुख का कारण यहाँ है, वहाँ नहीं, बाहर नहीं, अंदर है। तुम्हारी अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग, तुम्हारा रॉन्ग बिलीफ, तुम्हारा रॉन्ग नॉलेज, तुम्हारा रॉन्ग कंडक्ट, ये ही तुम्हारी दुख का, समस्या का असली कारण है। फिर तीसरी ढाल लिखी। देखो कितना फर्क है दो ढालों में, ऐसे ही नहीं लिख दी। तीसरी ढाल एक फिर जबरदस्त बात लेकर के आती है। फिर सुख कैसे प्राप्त हो, शांति कैसे प्राप्त हो, सारी प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट हो। तो उन्होंने कहा कि जब दुख का कारण अंदर है तो सुख का कारण भी अंदर ही है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सुख के कारण है। फिर बात आई कि तो इनका स्वरूप समझाओ, इनकी प्राप्ति का उपाय बताओ। बहुत बढ़िया भूमिका बनाई। और फिर सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या होता है वो विस्तार से समझाया।
और अब सम्यक ज्ञान का क्या स्वरूप हो रहा है वो समझा रहे हैं। देखो चौथी ढाल पेज नंबर 33। सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? पिछली बार बड़ी अच्छी परिभाषा आई। सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? ये नहीं कहा कि सच्चा जानने को सम्यक ज्ञान कहते हैं, बल्कि जवाब दिया कि सम्यक दर्शन के साथ जो ज्ञान होता है वो सम्यक ज्ञान है। ऐसे करके उन्होंने सम्यक ज्ञान की परिभाषा दी और कहा कि ये सम्यक दर्शन के बिना कभी किसी को सम्यक ज्ञान होता नहीं है। और सम्यक ज्ञान के कुल मिला के 5 भेद हैं, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। उनमें से मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान तो परोक्ष है और अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान ये प्रत्यक्ष है। परोक्ष क्यों है? क्योंकि आत्मा के अलावा सब पर है। अपना शरीर भी पर है, अपने आँख नाक कान भी पर है। जो पर की सहायता से हो उसे परोक्ष कहते हैं, और जो बिना पर की सहायता से हो, डायरेक्ट अपनी आत्मा से हो, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। तो ऐसे बहुत बढ़िया 5 ज्ञान का वर्णन किया और उन 5 का स्वरूप भी समझाया, जो भी अपन ने पिछली बार बहुत अच्छे से चर्चा कर ली। ये हर आदमी को समझना चाहिए 5 ज्ञान क्या होते हैं। मति ज्ञान क्या है, श्रुति ज्ञान क्या है, अवधि क्या है, मनोपर्य क्या है, ये जानना जरूरी है। सब 5 ज्ञान को जाने बिना पंचम ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो? तो ये सब समझा दिया। अब सब समझाने के बाद आखिर में 5 ज्ञान में क्या समझाया देखो जरा सा फिर से पढ़ लेते हैं। छंद नंबर 52, पेज नंबर 32, छंद नंबर 52। तास भेद 2 हैं परोक्ष पर तच तिन माही, मति श्रुत 2 परोक्ष अक्ष मन ते उपजाई, अवधि ज्ञान मन पर जय 2 है देश प्रत्यक्षा, द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जिय स्वच्छा। कितनी बढ़िया बात कही कि मति ज्ञान के 2 भेद हैं। ये मति ज्ञान है, ये श्रुति ज्ञान है, ये अवधि का स्वरूप है, ये मनोपर्य का स्वरूप है। और अब अगले छंद में समझा रहे केवल ज्ञान किसे कहते हैं। छंद नंबर 53। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता, जाने एक ही काल प्रगट केवली भगवंता। ओहो, केवल ज्ञान का स्वरूप बता दिया। देखो सकल द्रव्य के गुण अनंत। द्रव्य कितने इस दुनिया में? अनंत। उन सब को जानता है। केवल ज्ञान किसी द्रव्य को छोड़ता नहीं है। हर ज्ञान किसी द्रव्य को छोड़ दे, मगर केवल ज्ञान किसी द्रव्य को छोड़ता नहीं है। और उनके गुण कितने? एक एक द्रव्य में अनंत अनंत गुण और एक एक गुण की अनंत अनंत पर्याय। ऐसे सकल द्रव्य के अनंत गुण अनंत पर्याय, उन सब को जानता है केवल ज्ञान। कितनी देर लगती है? एक एक काल, एक समय में। 1 सेकंड तो ज़्यादा है। 1 सेकंड में तो असंख्यात समय बीत जाते हैं, लाखों करोड़ों समय बीत गए। उस एक समय में जान लेता है, कमाल की बात है। कैसे केवल ज्ञान स्वभाव को समझना जरूरी है। एक काल में केवली भगवान प्रगट, प्रगट माने साफ साफ प्रत्यक्ष, ऐसे नहीं कि इनडायरेक्ट,
ऐसे नहीं, डायरेक्ट जानते हैं। केवली भगवान एक ही काल में सभी द्रव्य के अनंतानंत गुण पर्यायों को जानते हैं। गजब हो गया ये। हाँ बताओ। ये भी केवल ज्ञान उपयोगात्मक होता है या दर्पण की भांति अपने आप ही जानता है? दर्पण की भांति है। सकल गे ऐसे झल के हमारे जैसा नहीं है। जैसा हम क्रम क्रम से चीज़ों को जानते हैं वैसा नहीं जानता है। वो बिल्कुल दर्पण की भांति उसमें प्रतिबिंबित होते हैं। ऐसा जगह जगह प्रवचन सार आदि ग्रंथों में बताया है कि केवल ज्ञान में लोकालोक झलकता है, झलकता है। यदि ये चैतन्य मुकुरैव भावाश्चिदचिता समम भांति, सब झलकते हैं। ऐसा केवल ज्ञान का दर्पण जैसा स्वरूप बताया है। केवल ज्ञान का स्वरूप जैन लोग भी नहीं जानते। बोलो क्या ये जानना? भगवान की पूजा करते हैं मगर केवल ज्ञानी कैसे हैं? वीतराग सर्वज्ञ कैसे होते हैं? इसका कुछ तो रियलाइजेशन होना चाहिए ना भाई। इसमें थोड़ा सा ये दूसरा क्वेश्चन ऐसे आता है कि जब उनमें वो वीतराग होते हैं, अवेयरनेस नहीं होता है, हाँ हाँ, तो इस केवल ज्ञान का उनके लिए क्या कार्य है? कोई काम नहीं है मगर उसका स्वभाव है। दर्पण को क्या प्रॉब्लम? दर्पण अगर लोहा होता, दर्पण यदि दीवार होता तो उसे क्या फर्क पड़ना था? उसने थोड़ी। लेकिन दर्पण का नेचर है ट्रांसपेरेंसी, ये उसका नेचर है। जीव का भी ऐसा स्वभाव है। जीव बुद्धिपूर्वक नहीं जानता। ये लकड़ी की टेबल यहाँ खड़ी कर दो तो ये नहीं झलकाएगी, और दर्पण होगा तो झलकाएगा। दर्पण खुश नहीं हो रहा है। टेबल के बगल में दर्पण है, तू तो नहीं झलका रही, मैं तो झलका रहा हूँ। ऐसे कुछ नहीं है। उसका जीव का स्वभाव है जानना, झलकाना। के ज्ञान स्वभाव ज्ञान के कारण ज्ञेय नहीं है, ज्ञेय के कारण ज्ञान नहीं है। ज्ञेयों को कोई रोक टोक नहीं है। देखो क्या होता है, अभी जैसे मान लो आप कोई काम कर रहे, मान लो बाल बहा रहे और मैं आ गया तो आप रुक जाओगे, वो गुरुजी देख रहे हैं। लेकिन अगर केवल ज्ञानी देख रहे हैं तो ना, तो केवल आप कुछ भी करो, केवल ज्ञान आपको ये नहीं कहेगा तुम मत करो, क्यों कर रहे हो, या थोड़ी सी तो शर्मा जाओ। नहीं, केवल ज्ञान के आगे शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। कि ज्ञेयों को परिणमन करने में केवल ज्ञान रोकता नहीं है, और केवल ज्ञान को जानने में ज्ञेय बाधा बनते नहीं है। ज्ञेय कहते हैं आप खूब जानो, केवल ज्ञान कहता है तुम खूब परिणमन करो। कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी से बंधा नहीं है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन ऐसा ही स्वरूप है, झलकते हैं जो झलकते। अब सूरज घूम रहा है, उसे क्या मतलब है कि धूप कर दे थोड़ी सी? धूप करने के लिए घूम रहा है क्या? वो तो अपने आप धूप हो रही है, वो अपने आप घूम रहा है, धूप अपने आप हो रही है। बस ऐसा ही स्वरूप है। गजब है भाई। इस पर भी एक सेमिनार होना चाहिए। केवल ज्ञान क्या, एक सब लोग बोलो क्या है, डिस्कस होना चाहिए। ऐसे जब मंथन होगा ना तब मक्खन निकलेगा। दही को मथो, एक बोलो नहीं ऐसा नहीं है, नहीं ऐसे नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे थोड़ी सी लड़ाई सी होनी चाहिए। वादे वादे जायते तत्वबोध। नहीं, मेरी नहीं समझ में आ रहा है, आप मुझको जबरदस्ती समझा रहे हैं, मैं नहीं मानता। ऐसे थोड़ी बहस होनी चाहिए, तब बात समझ में आती है। अब इस तरह से खूब 5 ज्ञान का स्वरूप समझाया। अब ज्ञान की महिमा के ऐसी छंद लिख रहे हैं जो दौलत राम जी के सिवाय कोई नहीं लिख सकता। दुनिया हिला दी, हर मंदिर में ये लिखे मिलते हैं। ज्ञान की संसार में क्या महिमा है, सबकी महिमा हमको समझ में आती है।
दाल रोटी की, अखबार की, सबकी समझ में आती है, पर ज्ञान की महिमा देखो क्या कह रहे हैं। ज्ञान समान आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। ओ ज्ञान के बराबर नहीं है और कोई, आन मने अन्य कोई, जगत में, इस विश्व में, दिल्ली में नहीं लिखा, पूरे विश्व में सुख का कारण ज्ञान के बराबर कोई नहीं है। ज्ञान ही सुख का कारण है। और ये ज्ञान क्या है? अमृत, परमामृत। अमृत का भी पिताजी है ये, परमामृत है, केवल अमृत नहीं है, ये परमामृत है। और कैसा है? जन्म जरा मृत्यु के रोग को दूर करने वाला है। ज्ञान ही वो चीज है जो जन्म, मरण, बुढ़ापा, रोग सबको दूर कर देता है। अब इसमें समझाने को ज़्यादा क्या है, पर समझने को बहुत कुछ है। खूब चिंतन करो तो समझ में आए। ज्ञान समान आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के चिन्ह माई त्रिगुप्ति सहज टरे ते। मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। कोटि जन्म, देखो कोटि वर्ष नहीं लिखा, करोड़ों जन्मों तक तपस्या करो। अरे भगवान, एक एक जन्म 100-100, 200, 1000-1000, 2-2000, लाखों साल की आयु का एक जन्म होता है। आदिनाथ भगवान का जन्म कितना बड़ा था? पुराने तो तीसरे चौथे काल के जीव, कितनी लंबी आयु। तो बोले करोड़ों जन्म तक तपस्या करो, पर ज्ञान के बिना तुम जितने कर्म झराओगे, जितने कर्म खिराओगे, वो ज्ञानी जीव क्षण भर में खिरा देता है। अरे भगवान, है तो गजब की बात है। बड़े महाराज जी उदाहरण देते थे कि जैसे रुई का बड़ा पहाड़ हो और एक माचिस की तिल्ली फेंको, ऐसे ही ज्ञानी जीव असंख्यात कर्मों को एक पल में नष्ट कर देता है। और अज्ञानी करोड़ों जन्म तक तप को, पर फायदा नहीं मिलता। थोड़े बहुत कर्म खिड़ जाते, कोई खास फायदा होता नहीं है। मन वचन काय। हाँ, त्रिगुप्ती माने मनोगुप्ती। अब देखो ये त्रिगुप्ती क्या होती है। हम 2 मिनट को भी त्रिगुप्ती नहीं पालते, 1 मिनट को भी। मन से सोचना बंद करो, वचन से बोलना बंद करो, काय से करना बंद। अपन ज़्यादा से ज़्यादा काय गुप्ती कभी कभार थोड़ी कर लेते होंगे, मुझे तो वो भी मुश्किल लगती है। हाँ, हिलते ही रहो। अरे जहाँ आँख की पलक भी ना हिले, श्वास की भी उठा पटक ना हो, वो है काय गुप्ती। काया में जरा सी, काया ऐसे लगे जैसे मूर्ति बैठी हो, वो है काय गुप्ती। और मौन हो जाए तो वो है वचन गुप्ती। और सोचना भी बंद हो जाए तो
मनोगुप्ती। ये 3 गुप्ती अगर पालो तो सहज, सहज माने आसानी से, सरलता से सारे कर्म टल जाते हैं। कोटि जन्म तप तपे, ज्ञान बिन कर्म जरे जे। ज्ञानी के चिन्ह माई त्रिगुप्ति ते सहज टरे। मुनि व्रत धारे अनंत वार, ग्रीवक उपजायो। पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख ले। दौलत राम जी ने 6 ढाला लिखकर जो उपकार किया है उसका कोई मुकाबला ही नहीं। देखो तो सही, हमने कई बार मुनि व्रत धारण कर लिया। शास्त्रों में आता है कि हे जीव, तूने इतनी बार मुनि बना कि तेरे पीछी कमंडल यदि एक जगह इकट्ठे कर देना सारे तो पहाड़ का ढेर लग जाए। ऐसे लिखा है कि हे जीव, तू पिछले जन्मों में इतनी बार मुनि बना है कि अगर उन सारे पीछी कमंडल तेरे यहाँ ढेर कर दे तो ये हॉल में आएंगे कि नहीं? अरे हॉल में पहाड़ भर जाएगा, लग जाएगा। बताओ, मुनि व्रत धारे अनंत बार, ग्रीवक। ग्रीवक क्या है? 16 स्वर्गों के भी ऊपर का स्वर्ग है। 16 स्वर्ग है इस धरती के ऊपर। 16 स्वर्ग है, पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, 16वां स्वर्ग और भी बढ़िया है। और उस 16वें स्वर्ग से ऊपर 9 ग्रेवयक है, वहां तक जीव पहुंच जाता है। और 9 ग्रेवयक के बाद में 9 अनुत्तर है, 5 अनुदिश है, सर्वार्थ सिद्धि। वो वहाँ जीव जब चला जाता है तो वहाँ का जीव तो फिर एक जन्म के बाद में गारंटी से मोक्ष जाता है। जो जीव एक बार यहाँ से सर्वार्थ सिद्धि चले जाए तो फिर सर्वार्थ सिद्धि में जितने भी जीव हैं वे सब गारंटी से आकर मनुष्य बन के, मुनि बन के मोक्ष जाते हैं। आदिनाथ भगवान। हाँ, आदिनाथ आदि भगवान सर्वार्थ सिद्धि ते चये। तो लेकिन ग्रेवयक तक मिथ्या दृष्टि भी चला जाता है। तो ये जीव 9 ग्रेवयक तक गया का क्या कमी रह गई? आत्मज्ञान नहीं किया। अरे भगवान, बताओ, इतनी बड़ी भूल हो गई। सब किया पर आत्मा को नहीं जाना। मैं कभी कभी ऐसे कहता रहता हूँ कि मान लो कोई सिद्ध शिला पे जाके सारे सिद्धों का इंटरव्यू ले, उनसे सब सिद्धों से इंटरव्यू ले, बात करे, काल्पनिक। तो पूछो, एक एक से पूछो कि भगवान, आपने जब मनुष्य थे तो आपने मंदिर बनवाया था क्या? तो कुछ बोलेंगे हाँ बनवाया था, और कुछ बोलेंगे नहीं भाई मैंने तो मंदिर नहीं बनवाया। उनसे पूछो कि आपने तीर्थ यात्रा की थी क्या? तो कुछ बोलेंगे हाँ की थी, कुछ कहेंगे भाई मैं तो कहीं नहीं गया। किसी से पूछो महाराज भगवान आपने उपवास किया था जब आप मनुष्य थे हमारे जैसे? तो वो कहेंगे, कोई कहेगा हाँ मैंने किया था उपवास, कोई कहेगा मैंने तो नहीं किया। हर प्रश्न पर कोई कहेगा मैंने ये किया था, कोई कहेगा नहीं किया था। लेकिन पूछो आपने आत्मज्ञान किया था? सबने तो कोई ऐसा बोलेगा कि नहीं मैंने आत्मज्ञान नहीं किया, मैं आत्मज्ञान किए भी नहीं यहाँ आ गया। तो हो ही नहीं सकता। हर क्रिया के बिना मोक्ष जाना संभव है, लेकिन मगर आत्मज्ञान के बिना मोक्ष जाना पॉसिबल नहीं है। गजब है कि नहीं? वही तो सोचने की बात है। इस पर चर्चा करो, शांति से सोचो।
मुझे तो वो कहानी बहुत अच्छी लगती है शास्त्र की, कि वो कुमार मिट्टी लेने जाता था गधे से, और एक दिन उसका एक गधा खो गया। सुनाइए ना, समझ जाओगे शॉर्ट में। तो एक गधा खो गया एक दिन, तो वो गधा ढूंढने गया। शाम को अंधेरा हो गया था, थोड़ा सा सांझ हो गई, तो उसने गधे की बजाय एक शेर को गधा समझ लिया। और शेर भी है ना, लात से डर गया कि ये कैसा आदमी है, मेरा कान मरोड़ के लात मार रहा है, ये ज़्यादा पावरफुल होगा। सब डरते हैं, नहीं तो मेरे से दूर से ही। सो वो भी बेचारा है ना, गिग्गी बिक्री की तरह चला आया, और उसने ला करके गधों के बीच में बांध दिया। तूने नालायक परेशान कर दिया आज मेरे को, तो यहाँ बंधा रहे। वो बांध दिया, और सुबह जब उजाला हुआ तो देखा कि ये तो अपना गधा नहीं है, ये तो दूसरा जानवर है कोई। ये तो उसने समझा ये कोई और जानवर पकड़ लाया मैं गलती से, मेरा गधा रह गया। लेकिन मेरा गधा नहीं है तो कोई बात नहीं, अब भाई हमारा उसकी जगह कोई तो चाहिए ना। जैसे बहुत से लोग मंदिर में अपनी चप्पल खो जाए तो दूसरे की, हमारी भी तो कोई पहन गया। ऐसे नहीं करना चाहिए। पर बता रहा हूं, उसने सोचा कि कोई बात नहीं भाई, और वो उस गधे से का काम उस शेर से ही करवा लेना। वही गधे उसको भी घास डाल देता, उसके भी 2 डंडे दे देता, उस पे मिट्टी डालता, रोज ले जाता, और वो भी बेचारा उन गधों के बीच में। सालों बीत गए, गधा बन गया, सालों बीत गए। बाद में एक दिन एक दूसरा शेर जंगल से निकल के पहाड़ पे आया, और उस पहाड़ पे आके उसने देखा ये क्या हो रहा है तमाशा, गधों के बीच में मेरा भाई ये कहाँ फंस गया, इसका उद्धार करना चाहिए। उसको दया आई, और उसको दया आई तो उसने सोचा अब कैसे करूं। तो उसने जोर से दहाड़ लगाई तो सारे गधे भाग गए, कुमारिन सब भाग गए। वो नहीं भागा, वो रुका रहा। वो भी तो यही चाहता था। तो वो रुका, तो वो उतर के आया और उससे कहने लगा क्या हाल बना रखा है भाई साहब, ये क्या कर रखा है तुमने, गधों के बीच में बंधे हुए हो, शेर होकर के तुम शेर हो पता नहीं है। तो कहने लगा शेर तो आप हो, मैं तो गधा हूँ, मेरा काम तो घास खाना, मिट्टी ढोना, लात खाना, यही मेरी जिंदगी है। आप हो जंगल के राजा शेर। अरे नहीं तू शेर नहीं, शेर तो आप हो। ऐसे करते करता रहा, माने ही नहीं, कितना भी समझाओ। अब उसने सोचा, बहुत दया आई उसको कि इसका उद्धार करना चाहिए, कैसे करे। देखो ये बहुत बढ़िया कहानी है, इसमें पूरा सम्यक दर्शन का स्वरूप लिखा है, पूरी 5 लब्धियां हैं इसमें। तो वो फिर उससे कहता है कि देख थोड़ा विचार कर, तर्क से, न्याय से। अगर तू गधा होता तो और गधे भाग गए ना, मेरी आवाज़ सुन के उनको डर लगा ना, भाग गए ना। तू तो नहीं भागा ना, तू गधा होता तो तू भी भाग जाता। तू मेरा भाई है इसलिए तू नहीं भागा। देख तेरी शकल गधों से नहीं मिलती, तू देख तेरी शकल किससे मिलती है। उसको पास में एक पानी के पास ले गया, पानी में दिखाया, देखो। तो देखा तो तेरी तो गधा किससे मिलती है कि मुझसे मिलती है, चेक कर, तुलना कर, कंपेयर कर। अरे शकल तो मेरी आपसे मिलती है, लेकिन मैं थोड़ी जंगल का राजा हो सकता हूँ, मैं तो गधा हूँ। फिर अभी उसके शल्य गई नहीं है पूरी तरह। तो कहता है अच्छा एक बार तू दहाड़ मार, तूने गधों को बोलते देखा है? बोले रोज ही देखता हूँ, रेंगते रहते रात भर। तो बोले तू बोल एक बार। बोला, फिर देख मैं बोलता हूँ, अब तू बोल, अब मैं बोलता हूँ। पूरा जंगल में खलबली मच गई, सब भागने। बोले अब विश्वास हुआ, तू कौन है? तू शेर है। और वो भी शेर बन गया।
तो बताओ शेर बनना था कि बना बनाया था? बना बनाया था। ऐसे ही हम तो भगवान बने बनाए हैं। ये आत्मज्ञान है, आपने पूछा ना इसलिए मैंने शॉर्ट में बताया है ये। मुझे तो ये कहानी बहुत ही अच्छी लगती है। कोई कहीं जाना हो, कुछ हो ना, मेरे को ज़्यादा लंबा कुछ नहीं बोलना हो ना, तो मैं ये सुना देता हूँ। भाई देखो, हमारे बड़े बूढ़े बहुत होशियार थे और हम पर दया करके ऐसी ऐसी कहानी लिख गए कि ये बच्चे सुनेंगे तो है नहीं, और हम तो चले जाएंगे ना, हमें फुर्सत है इनसे ज़्यादा बात करने की। ज्ञानियों को फुर्सत नहीं होती। कहानी सुना के चले गए, जिसकी भली होनार होगी तो आज नहीं तो कल समझ जाएगा। क्या गजब की बात लिखी है, कितनी कमाल कर दिया भाई। मुनि व्रत धारे अनंत बार, ग्रीवक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। लेस मात्र भी सुख नहीं पाया। ऐसे नहीं है सब। वैसे तो हम है ना, जैसे अभी कल परसों की बात है, कोई पति पत्नी थे, कह ले सब वैसे तो हम ठीक रहते, पर पता नहीं हमको क्या हो जाता है यार, 15 दिन में हमारे घर में झगड़ा हो जाता है। मैंने कहा जिस दिन झगड़ा होता है उस दिन मुझे परेशान करते हो, 14 दिन मजे करते हो। मैंने कहा 14 दिन जब तुम सुखी रहते हो तब तो नहीं कहते हो भाई साहब हम मिलजुल के रह रहे हैं बहुत खुशी खुशी। मैंने कहा तुम अपना सुख तो मेरे से नहीं बांटते। जिस दिन दुखी होते हो, भाई साहब आप इनको समझाओ, ये कहते हैं आपको समझाऊं, मैं किसको समझाऊं? बोले कुछ नहीं वैसे सब ठीक रहता है। मैंने कहा तुम अलग हो जाओ। नहीं, क्या बात कर दी आपने, अलग भी नहीं होना। तो मैंने कहा क्या चक्कर है? बोले कुछ नहीं वैसे सब ठीक रहता है, पर है ना कभी कभी जाने क्या हो जाता है। तो ऐसे कभी हम वैसे सुखी रहते हैं और कभी कभी ये लिखा नहीं, कभी भी सुखी नहीं रहते। तो जब प्रतिकूलता है तब तो दुख है ही, जब अनुकूलता है उसमें भी उसमें समझने का। जो आत्मार्थी होगा, आत्म कल्याण का अभिलाषी होगा, उसको तो सही पूछा जाए ना तो पुण्य के उदय में ज्यादा दुख भाषित होता है। फंस जाएंगे। पाप का उदय तो हमें धर्म के रास्ते पर लगाए हुए है, और अगर पुण्य का उदय हुआ ना तो उसी में नहीं, मान लो बहुत अनुकूलता हुई, सब एक दूसरे का कहना मान रहे, सब जो बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, तो कुन भारती प्रवचन सुनने क्यों जाएंगे फिर? नहीं, ये फर्क है। मुनि व्रत धारे अनंत बार, ग्रीवक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। और इसमें लिखा निज आत्म ज्ञान। दूसरे के आत्मा का ज्ञान तो सब करते फिरते हैं, सब घर के झांकते हैं किसके घर में क्या चल रहा है, पर अपने आत्मा का ज्ञान नहीं किया, इसलिए जरा सा भी सुख नहीं मिला। कितनी बढ़िया, कोटि जन्म, बहुत बढ़िया लाइन है। कोटि जन्म तप तपे, ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के चिन्ह माई त्रिगुप्ति सहज टरे ते, मुनि व्रत धार अनंत बार, ग्रीवक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। हो गया, टाइम हो गया होगा? नहीं, अभी 20 हुए। और लाइन पढ़े।
ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्यागिया बोलक यह मानुष पर्याय सुकुल सुनी वो जिनवाणी, ई विधि गए न मिले सुमणि जो उदधि समानी। ताते मने इसलिए जिनेंद्र भगवान द्वारा कहा हुआ तत्व ज्ञान है, उसका अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो। अभ्यास कैसे किया जाता है? वाचना प्रचना। अभ्यास माने क्या? स्वाध्याय और प्रैक्टिस। अभ्यास क्यों लिखा? क्योंकि पहले पढ़ना है, नहीं समझ में आए तो पूछना है, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मो, ये प्रैक्टिस है। इसकी प्रैक्टिस करो और क्या करो? उसमें संशय छोड़ दो, भ्रम छोड़ दो और मोह छोड़ दो। क्या फर्क है संशय, भ्रम और मोह में? तीन चीज है। संशय माने तो ऐसे होता है कि ये सांप है कि रस्सी है, इसका नाम है संशय। रस्सी पड़ी थी, ये सांप है कि रस्सी है, इसका नाम संशय है। और अरे ये तो सांप ही है, भागो, ये क्या हो गया? विभ्रम, भ्रम हो गया। और मोह क्या है? अरे जो होगा सो होगा, देखो ही मत ना उधर, इसका है मोह। उसकी उपेक्षा करना, जानना चाहिए था, जाना नहीं। मैं आत्मा हूँ कि शरीर, ये है संशय। अरे आत्मा थोड़ी कुछ होता है, मैं तो शरीर ही हूँ, इसका नाम है भ्रम। और जो होगा सो होगा, तुम तो खाना खाओ, ये है मोह। तो संशय, भ्रम और मोह को त्याग कर आपो माने अपना स्वरूप, अपना स्वभाव लख लो। लखना माने देखना, लक्ष्य करना। अपने स्वभाव का लक्ष्य करो, उसे देखो। देखो, इसलिए जिनेंद्र भगवान द्वारा कहे हुए तत्व का अभ्यास करो और उसमें किसी भी प्रकार का संशय मत रहने दो, भ्रम मत रहने दो और उसमें कोई मोह मत रहने दो। सबको छोड़ दो और अपना आत्मा का स्वभाव देख लो। ये मनुष्य पर्याय है, ये सुकुल है, उत्तम कुल है। और ये सुनिवो जिनवाणी, और ये जिनवाणी का श्रवण है। ई विधि गए न मिले, ये जो चीजें आपको हमको मिली है, क्या क्या मिली है? उत्तम कुल, मनुष्य पर्याय, उत्तम कुल, जिनवाणी का श्रवण, ये जो मौके मिले हैं, ये मौके एक बार निकल गए तो निकल गए, दोबारा मिलने वाले नहीं हैं। सुमणि जो उदधि समानी, जैसे कोई किसी के हाथ में मणि थी और उसने ऐसे समुंदर में फेंकी, अब मिल सकती नहीं है। गजब है। बस ऐसे है। ये देखो, स्वाध्याय के योग बैठते हैं तो बैठते हैं। अभी मान लो अपन कदाचित ये सोचे, अरे कोई आता नहीं, कम आते हैं, बंद कर दो। बंद करने के बाद क्या होगा पता है आपको? फिर नहीं होने वाला। मैंने बहुत जगह देखा, जहाँ छूट गया वहाँ छूट ही गया। मैं यहाँ हर शनिवार आर के पुरम मंदिर में करता था, 5 साल किया और छूटा। कोरोना में बंद हुआ सो बंद ही हुआ। देखो अभी तक शुरू नहीं हो रहा दोबारा, नहीं होता है। ये सब योग बड़ी मुश्किल से बनते हैं। किसको क्या दिक्कत आएगी, क्या झंझट फंसेगा। बड़े भाग्य से मनुष्य पर्याय मिली, उत्तम कुल मिला, ये जिनवाणी मिली। अब इसका लाभ उठाओ, मौके पे चौका लगाओ, नहीं तो
ये जैसे समुंदर में कोई मणि समा जाए तो हाथ मलते, जिस मणि के भरोसे सारी जिंदगी जी सकता था वो मणि उसने समुंदर में फेंक दी। ऐसे ही पांच इंद्री के विषयों के खातिर हम इस मनुष्य भव को ख़त्म कर देते हैं और हमको फिर दोबारा ये मौके नहीं मिलते हैं। इसलिए इसके बाबा जी थे ना, बहुत याद करते थे इन लाइनों को, कितनी बार सुनाते थे इसके बाबा जी। बहुत धर्मात्मा थे, खूब स्वाध्याय करते थे, खूब जब देखो जब जाओ तब कोई ना कोई स्वाध्याय की बात करते थे। बहुत ही धर्म और बहुत उच्च कोटि के वैद्य थे। हाँ, तो इसलिए ये 6 ढाला अपने को मिली है, हमको इससे तत्वाभ्यास करके आत्मज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। ओम नमः। जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान थे सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ धो। हे जिनवाणी